We are going to start letter writing. Letter writing is skill. As you all know that this topic is very important from examination point of view. Section C में जो letter writing आती है, तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। आपको एडिटर को जो है लेटर लिखना होता है। अब ये जो सेक्शन सी का जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको हमने जो है टर्म्स एग्जामिनेशन में फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन जो है उसमें आपको पता है कि लेटर राइटिंग का रखा हुआ है और एग्जाम में ये क्वेश्चन आपने लाजमी अटैम्प्ट करना पड़ता है। कंपलसरी क्वेश्चन तो नहीं, मतलब एटलीस्ट आपने जो है इसमें चॉइस होती है स्टोरी राइटिंग और इसमें तो ये लेटर पे अच्छी मार्किंग मिलती है अगर आप इसको जो है कम्प्लीटली लेटर पे जो है आपने एग्जाम में 8 और 9 मार्क्स तक आप ले सकते हैं। अगर आपने पैटर्न फॉलो किया तो आप जो है आसानी से इसमें से जो है अच्छी मार्किंग लेते हैं। हम जो स्टूडेंट ये लेटर का क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो वो अच्छी मार्किंग ले लेते हैं। तो हम इसको लेटर राइटिंग स्किल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जो जो इसके मेन पॉइंट्स हैं उसको हम रीड करते जाएंगे ताकि आपको जो है आइडिया हो जाए। और हमारे जो सिलेबस में जो जो इम्पोर्टेंट लेटर राइटिंग स्किल के हवाले से जो जो चीज़ें हैं, जो जो लेटर राइटिंग में से जो जो लेटर्स आ सकते हैं वो मैंने इसमें आपको डिटेल्स में मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा ताकि आपको इसको मेमोराइज करना और सही तरीके से प्रिपरेशन करने में आसानी हो जाए। तो वो जो लेटर्स हैं वो मैंने इंक्लूड किए हुए हैं, उसमें हम उसी पे फोकस करेंगे। जैसे कि आपको सबको पता है कि एग्जाम में जो एडिटर को लेटर लिखना होता है, तो ये जो एडिटर के हवाले से जो पैटर्न है, जो जो चीज़ें हमने नोट की हैं, तो उसको मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ और उसको फिर आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ विद द लेटर राइटिंग से क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अगेंस्ट मोबाइल स्नैचिंग और स्ट्रीट क्राइम। ये जैसे जो है एडिटर को लेटर लिखना है अगेंस्ट द मोबाइल स्नैचिंग और स्ट्रीट क्राइम, ये काफ़ी टाइम एग्जाम में आ भी चुका है और जो है इस साल के लिए भी जैसे ये जो लेटर्स मैंने लिखे हैं वो इम्पोर्टेंट हैं तो हमने इसमें ऐड किए हुए हैं। तो ये जो मोबाइल स्नैचिंग या स्ट्रीट क्राइम्स के बारे में अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इसको किस पैटर्न पे लिखते हैं। देखें, ये जो है आपने एडिटर को लिखते हैं द एडिटर डेली डॉन कराची। कोई भी जैसे न्यूज़पेपर का नाम आप लिख सकते हैं। वैसे सब्जेक्ट जो हमारा है मोबाइल स्नैचिंग फेस टू डीएचए कराची। अब ये जो मोबाइल ये जो सब्जेक्ट है हमारा, जो टॉपिक है मोबाइल स्नैचिंग का, जो भी यहाँ पे टॉपिक होता है उसको हमने मेंशन करना होता है सब्जेक्ट में, ठीक है। वो एक लाइन का आपने सब्जेक्ट लिखना है और कराची के बीच में देखें हम थोड़ा स्पेस छोड़ा हुआ है। ये जो एक जनरल आप कोई भी यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हैं अपने, जैसे हाउस का, जैसे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ नाजमत कराची है, जैसे हम जो है इसको यहाँ पे एक एड्रेस आप कोई भी जनरल लिख सकते हैं। ये एडिटर को हम लिख रहे हैं और हमने सब्जेक्ट लिखा है। अब जो जो लेटर्स हैं उसको स्टूडेंट को जो है थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्ट वर्ड होते हैं या उसकी जो उर्दू ट्रांसलेशन, तो हमने उसको उसी तरीके से पैटर्न को, जो लेटर हमारे एग्जाम पैटर्न में आ रहा है उसी को ही हमने डिटेल्स में लिखा है और उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड नाउ सी, ये हमने स्टार्ट किया है। यहाँ पे सिंपली आपने सर लिख देना है, अंडरस्टैंड, इन अ फॉर्मल वे, नो डियर सर, और इस तरीके से आपने सिंपली सर लिख के हमने स्टार्ट कर देना है। वी द रेजिडेंट ऑफ DHA phase 2 want to bring to the notice of high up in the province Chief Justice of Pakistan, Prime Minister of Pakistan through column of a steam newspaper। स्टीम वर्ड लगाते हैं जिसको हम कहते हैं ना कि रिस्पेक्टेड या जो जो जैसे जिसको वैल्यू देते हैं और लोग जिसको ज़्यादा पढ़ते हों, that the mobile snatching and the street crime have become a common feature of Delhi life। कि हमारे डेली लाइफ के ये जो मोबाइल स्नैचिंग है आए दिन का मसला बन गया है। जो है जैसे मोबाइल स्नैचिंग होती है, मोबाइल लोग छीन लेते हैं, तो डेली हंड्रेड्स ऑफ मोबाइल आर स्नैच्ड, मैन एंड वुमेन आर रॉब्ड ऑफ देयर वैल्यूएबल वैलेट एंड कैश इन द स्ट्रीट। मतलब इसमें ये बताया गया है 100 की तादाद में जो मोबाइल स्नैच किए जाते हैं। आए दिन ऐसा होता रहता है। ये जो क्रिमिनल्स होते हैं, ये जो क्राइम एक्टिविटीज़ दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं। इवन कैश, पैसे और इस तरीके से मोबाइल्स वगैरह स्नैच कर लेते हैं ऑन द रोड एंड वैन इन द कोचेज, हर जगह पे। मतलब ये प्रॉब्लम हर जगह पे जो है लोगों को फेस करना पड़ रहा है जो मोबाइल स्नैचिंग का है। तो ये जो आए दिन जो है एक बड़ा प्रॉब्लम बन गया है लोगों के लिए। नाउ सी नेक्स्ट, we have launched many complaints at the various police station but no serious action has been taken against the culprit। खैर हमने बहुत सारे जो है कंप्लेंट लॉन्च किए हैं। जो है लॉन्च का मतलब यहाँ पे तो दर्ज करवाना, शिकायत वगैरह जो पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई, बट कह रहे कोई सीरियस एक्शन जो है कल्प्रिट, यहाँ पे वर्ड जो है कल्प्रिट का मतलब जो मुल्जिम होता है उसको बोलते हैं। एंड द क्राइम इज इंक्रीजिंग डे बाय डे इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन।
कह रहे हैं कि जो हमने बहुत सारी कंप्लेंट की है बट कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया गया और क्राइम जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। अंडरस्टैंड, इट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे और विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब ये जो हम पैराग्राफ लिखते हैं, आप 3 पैराग्राफ में अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, 2 में लिख सकते हैं, और डिपेंड करता है कि आपका मैटर किस तरीके से। अंडरस्टैंड। अच्छा, ये हमने जैसे सेकंड पैराग्राफ की बात है कि थर्ड पैराग्राफ या जो एंडिंग हम करते हैं 2 पैराग्राफ में भी आप लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो पैराग्राफ की आपको साइज इक्वल लेंथ की फर्स्ट और सेकंड की आपने लिखनी होती है। वी देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस लेटर इन योर वाइडली रीड न्यूज़पेपर सो दैट some effective and everlasting steps are taken to bring an end to such crime of mobile snatching and street crime। अब इसमें ये बताया गया है कि हम इसलिए आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये लेटर जो है पब्लिश करें अपने न्यूज़पेपर में, ताकि ये जो दिन ब दिन जो एवरलास्टिंग स्टेप कोई ऐसा लें जो दिन ब दिन बढ़ता हुआ जो क्राइम है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, और जो है ये स्ट्रीट क्राइम से लोग जो निजात पाएँ, और ये जो मोबाइल स्नैचिंग का मसला है या ये जो आए दिन लोग जो है डकैती करते हैं, ये सब खत्म हो जाए। अब यूएस ट्रूली आपने यहाँ पे सिंपली लिख देना रेजिडेंट ऑफ कराची, कराची का रहने वाला, ठीक है। तो ये आपने सिंपली जो है इस तरीके से आपने लेटर्स को लिखना होता है स्टार्टिंग में, जैसे मैंने आपको एड्रेस वगैरह बताया और ये जो पैराग्राफ आपने बताया, सिंपल वे में आपने जो है फॉलो करना है, और वर्डिंग जैसे थोड़ी आपने अच्छी इस्तेमाल करनी है ताकि लेटर लगे कि आपने फॉर्मल वे में लिख रहे हैं। जैसे लॉज वर्ड हो गया, कंप्लेंट, देखिए एवरलास्टिंग, इफेक्टिव, ये जो वर्ड होते हैं आपने अच्छे तरीके से मैनेज करके, कल्प्रिट वर्ड, ये जो इस तरह की थोड़ी वो कैब होनी चाहिए ताकि आपको एग्जामिनर्स में जो मार्किंग वगैरह भी जो अच्छी हो। सिंपल जो स्टूडेंट को जो है पैटर्न फॉलो करना है बहुत आसान है, आप इसको जो है लेटर को याद कर सकते हैं। नाउ सी उसके बाद हम सेकंड लेटर की तरफ मूव करते हैं, देखें कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट है इसमें। नाउ ये जो हमने लिखा है, एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अगेंस्ट द लॉलेसनेस प्रिवेलिंग इन योर लोकेलिटी। लॉलेसनेस, लॉ कानूनियत को कहते हैं, जहाँ मतलब कानून वगैरह ना हो, लोगों को जो क्रिमिनल्स जो एक्टिविटीज़ करते हैं सजाएं न दी जाएं, और ये सारी चीज़ें इसमें जो है लिखी जाती हैं। अब देखें ये हमने जैसे एडिटर को लिखा है तो सेम पैटर्न हमने फॉलो किया हुआ है। ये जो एड्रेसेस हैं आप इसको नोट कर लें अपने, ये समझ लें आपका जो पेज है उसी पेज पे आपने थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने नोट कर लेना है। ये देखें हमने स्पेस दिया हुआ है, ये जो हमने स्पेस दिया हुआ है आपने पहले स्पेस दे देना है अपने पेज पे, फिर एडिटर का सिर्फ एड्रेस देना है, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो है आपने प्रॉब्लम ऑफ लॉलेसनेस लिख लेना है सब्जेक्ट आपने, और फिर जो है एड्रेस लिख लेना है यहाँ पे। उसके बाद आपने लेटर स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब देखिए हमने जब ये स्टार्ट किया है तो हमें किस तरीके से इसको हम रीड कर रहे हैं, लेंथी पैराग्राफ हमने डिटेल में लिखा हुआ है। इसमें देखें, आई ऑन बिहाफ ऑफ द रेजिडेंट ऑफ शाह फैसल कॉलोनी टेक द लिबर्टी ऑफ ब्रिंग टू योर नोटिस दैट। अब हमने देखें इसमें वर्डिंग थोड़ी चेंज की हुई है, ये हमने लिखा है लिबर्टी ऑफ ब्रिंग टू योर नोटिस, मतलब लिबर्टी का मतलब फ्रीडम, एक आज़ादी होना। कह रहे हैं शाह फैसल कॉलोनी का रेजिडेंट, कोई भी यहाँ पे आप जो है लिख सकते हैं एड्रेस, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप यही लिखें। कह रहे हैं कि मतलब मुझे जो है ये कितनी अगर ये जो है जैसे इजाज़त तो आज़ादी हो कि मैं आपको ये नोटिस में आपकी बात लाऊं, ये जो लॉलेसनेस है ये हमारे एरिया में मतलब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है कानूनियत, जैसे सम अनडिजायरेबल एलिमेंट हैव एंटर्ड इनटू द लोकेलिटी एंड हैव मेड द लाइफ ऑफ द रिस्पेक्टेड पीपल मिजरेबल। कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो जोर ज़बरदस्ती जैसे उनके माशरे में इस तरीके से जो है उनकी सोसाइटी में एंटर्ड हो गए हैं कि जो उन लोगों की ज़िंदगी जो अजियत या जैसे उनकी ज़िंदगी में जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया। किस तरीके से? अ टी स्टॉल बाय नेम हैप्पी टी स्टॉल। अभी एक टी स्टॉल का नाम दिया हुआ है हैप्पी टी स्टॉल इज़ द सेंटर वेयर द बैड कैरेक्टर असेंबल। कह रहे हैं एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे जो लोग जो मतलब बैड कैरेक्टर्स होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, असेंबल मतलब इकट्ठे हो जाना। एट द बैक ऑफ द स्टॉल देयर इज अ रूम वेयर द एडिक्ट narcotics get together. They also run gambling time and again. These people visit the houses of the respectable people and extract money on this or that pretext. कह रहे हैं वहाँ पे जो लोग जो है जैसे मतलब नशा वगैरह भी करते हैं और गैम्बलिंग वगैरह भी, जुआ वगैरह खेलना, और कह रहे हैं टाइम टू टाइम ये लोग क्या करते हैं लोगों के घरों में जाते हैं, जो रिस्पेक्टेबल पीपल होते हैं उनसे भी पैसे भी छीनते हैं और जो है ये एक्टिविटीज़ करते हैं जो लॉलेसनेस है। इफ़ एनीवन रिफ्यूजेस टू पे दे मेक हेल्प विद देम। अगर कोई मना करता है या पैसे नहीं देता है तो फिर वो उनके साथ जो है बुरे तरीके से पेश आते हैं। लेडीज़ कैन नॉट मूव फ्रीली फ्रॉम वन हाउस टू अनदर हाउस। लेडीज़ जो है एक मतलब जगह से घर से दूसरे घर तक फ्रीली नहीं जा सकती, मूव नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ दीज एलिमेंट्स। इन शॉर्ट वी आर पासिंग अ डेज अंडर टेरर एंड थ्रेट ऑफ दीज स्काउंड्रल।
कह रहे हम जो है अपने दिन जो है वो मतलब टेरर का मतलब होता है खौफ में जो है गुजारे हैं, और हमें जो है डर है, और हम इन स्काउंड्रल्स जो हैं जो इनके अंडर में, जैसे इनके ये जो लोग जो जो एक्टिविटीज़ करते हैं, हम अंडर प्रेशर हैं। अंडरस्टैंड। उसके बाद देखिए इसको हम आगे किस तरीके से लेके चलते हैं, इसको जो सेम जो इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं ना। ये आखिरी पैराग्राफ जो हमने लिखा है, Many times we approached the local police station and reported against them, but in vain. कह रहे हम मतलब अप्रोच मीन्स पहुंचना, हमने लोकल पुलिस स्टेशन में हम गए और रिपोर्ट की, बट कह रहे हैं कोई एक्शन नहीं लिया गया, सब बेकार गया। नो एक्शन हैज़ बीन टेकन एज येट, अभी तक कोई खास एक्शन नहीं लिया गया। अंडरस्टैंड। लोगों ने कहा कि हमने ऐसे तंग आके शिकायत की, पुलिस स्टेशन गए, बट अभी कोई खास जो है एक एक्शन अभी तक जो है वो नहीं लिया गया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखें, ये लास्ट है हमारा। I therefore earnestly request you to look into the matter and direct the official concerned to put a stop to such unsocial activity, and therefore we save the society from getting further polluted. कह रहे हैं इसलिए मैं जो है ये जो रिक्वेस्ट करता हूँ जो ऑफिशियल कंसर्न है, जो ये काम देख रहे हैं, कि इन अनसोशल एक्टिविटीज़ को रोकें और माशरे को जो है पॉल्यूटेड होने से बचाएं। यू एस ट्रूली रेजिडेंट ऑफ कराची। अब ये जो हमने कंप्लीट लेटर लिखा है, इसमें देखिए हमने पैराग्राफ को एक्स्ट्रा एडिशन किए हुए हैं। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। और आप जो है अगर 3 पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं, मटेरियल बढ़ाएं। अगर 4 पैराग्राफ करें इस तरीके से, जैसे ये लेंथ मैंने लिखी हुई है, इस तरह के 4 पैराग्राफ भी आप ऐड कर सकते हैं। बट कीप इन माइंड देयर आर ऑन 10 मार्क्स। आप 4 पैराग्राफ को अच्छे तरीके से, अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, आप उसको मैनेज कर सकते हैं, पैटर्न फॉलो करें, ये स्पेस दें और पैराग्राफ के बीच में थोड़ा गैप दें, और एक साफ सुथरे तरीके से अगर आप लेटर लिखें, ठीक है। जो एडिटर को लिखना होता है, तो आप इसमें से अच्छी आपकी जो है मार्किंग आप जो है एग्जाम में ले सकते हैं। अब देखिए और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हमारे फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन के लिए भी और बोर्ड की एग्जाम के लिए भी, हम उसको आगे जो है उसको रीड करते जाते हैं। Now see, write a letter to the editor of the newspaper expressing your concern on reckless driving in the mega city Karachi. अब हम जो रेकलेस ड्राइविंग के बारे में पढ़ रहे हैं। रेकलेस ड्राइविंग यू ऑल नो, जो लोग जो ड्राइवर्स होते हैं आंखें बंद करके जैसे गाड़ी चला रहे होते हैं, वो रेकलेस ड्राइविंग कहलाती है। अब ये अमूमन हम आए दिन देखते रहते हैं रोडों पे जो है लोग इस तरीके से बसेस वगैरह अमूमन हम देखते हैं कहीं कहीं कि जैसे वो उनको ऐसा लग रहा होता है कि जैसे और रोड पे जो है कोई बाइक या कोई और चल नहीं रहा है, सिर्फ बसें ही चल रही हैं। अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स सी, इसको कुछ लोग इस तरीके से रेकलेस ड्राइविंग भी कुछ लोग करते हैं, तो उसको हम पढ़ लेते हैं। जैसे सेम पैटर्न हमने फॉलो किया एड्रेसेस का। अब हमने सब्जेक्ट लिख दिया रेकलेस ड्राइविंग। अंडरस्टैंड। तो ये जो सब्जेक्ट लिखना बहुत लाजमी है, सब्जेक्ट पे भी आपकी 1 मार्क काउंट होती है। और जो है उसके बाद हमने रिस्पेक्टेड सर लिखा। अब इसको हम जो है आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि ये जो रेकलेस ड्राइविंग है उसको किस तरीके से हम नोट किया हुआ है। नाउ सी, kindly publish this letter in your highly and widely circulated newspaper against reckless driving in all streets and on the main road of Karachi, to bring to the notice of the traffic and other higher authority for taking immediate action against the young drivers who take no notice of the police warning. Now see the main point. ये लेटर कह रहे हैं आप अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करें रिगार्डिंग द रेकलेस ड्राइविंग ऑन द मेन स्ट्रीट। और ये जो है इसमें कह रहे हैं हायर अथॉरिटीज़ है उनको ये बताया गया कि आप इमीडिएट एक्शन लें और उन ड्राइवर्स के खिलाफ जो पुलिस की वार्निंग को हवा में उड़ा देते हैं और उसका जो है बिल्कुल केयर नहीं करते उसकी। नाउ आई मस्ट एक्सप्रेस, देखिए हमने नेक्स्ट पैराग्राफ पर गैप रख के हमने स्टार्ट किया। आई मस्ट एक्सप्रेस माई व्यूज एंड रिजर्वेशन दैट इट इज़ अ मैटर ऑफ रिस्क ऑफ वेंचर टू वॉक इन द स्ट्रीट और क्रॉस द रोड एट राउंड बाउट। कह रहे हैं कि अब मैं अपने ये अगर ये ख्यालात का इज़हार करता हूँ कि ये जो एक रिस्की हो गया है जो है रोड पे चलना, बिकॉज ये हमें जो हर वक्त जो हमें ये पता नहीं चलता कहाँ से गाड़ी आ रही, किस तरीके से रोड क्रॉस करें। इट सीम्स दैट रोड हैव बीन बिल्ट ओनली फॉर द ड्राइवर ऑफ मोटरसाइकिल, कार, रिक्शा, कोचेज, बसेज एंड ट्रक्स। कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि रोड सिर्फ जो है कार, रिक्शा ड्राइवर, बसेस, कोचेज इनके लिए, नॉट फॉर द पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन कहते हैं जो लोग पैदल जा रहे होते हैं। When they sit in their vehicle, they forget the outer world except themselves. कह रहे हैं जब वो अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं तो ये भूल जाते हैं बाहर लोग पैदल भी जा रहे होते हैं रोडों पे। The fact is that all the people including pedestrians have equal right on the street and road.
कह रहे हैं ये एक हकीकत है कि जो सारे जो लोग पैदल जाते हैं उनका भी इक्वल राइट है रोड पे, वो भी उसी तरीके से जाए देर मतलब वो सही से जो है अपना रोड क्रॉस करें, सही से चल पाएँ, उनको जो है रुकावटें ना हो उनके लिए, बसेस वगैरह रिक्शा वगैरह ज़्यादा स्पीड से न चलें रोडों पे, उनको प्रॉब्लम ना हो लोगों को जो पैदल जा रहे हो। देयर हैव बीन अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सीडेंट एवरी डे ड्यू टू रैश ड्राइविंग। अब हमने देखें वर्डिंग चेंज कर लिया, रैश ड्राइविंग का लगाया। कह रहे हैं आए दिन ये जो रैश ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट होते रहते हैं, रेकलेस ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट होते रहते हैं, ये आए दिन का अब जो अजाब बन गया है। अंडरस्टैंड? Now see, the police seem on the road not controlling the traffic, but they try to challan them only and no punishment is given to them. कह रहे हैं रोड पे पुलिस जो है चालान तो कर देती है बट कोई पनिशमेंट नहीं होती, इस वजह से लोग इसको जो है ऐसी वार्निंग्स को हवा में उड़ा देते हैं और आए दिन ये एक्टिविटीज़ दोबारा होती रहती हैं। नाउ यूर्स फेथफुली रेजिडेंट ऑफ क्रॉसिंग, अब हमने जो है इसमें नोट कर लिया कि ये जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है ये आए दिन जो है अमूमन हम नोट करते रहते हैं रोडों पे और हर जगह पे जो है ये जो रैश ड्राइविंग रेकलेस ड्राइविंग का प्रॉब्लम हमें जो है फेस होता है। नाउ सी नेक्स्ट हम जो है एक और इम्पोर्टेंट जो है लेटर राइटिंग जो पढ़ लेते हैं। दीज ऑल लेटर्स आर इंक्लूडेड इन योर नोट्स एज वेल। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ एवरीडे ट्रैफिक जैम इन कराची। अब ये उसके रिलेटेड ही लिखा है, थोड़ा इसमें वर्डिंग हमने चेंज किया। ये जो इस तरीके से टॉपिक चेंज हो गया है, ट्रैफिक जैम जो होती है, ट्रैफिक जैम का जो प्रॉब्लम है उसके बारे में लिखा हुआ है। अब ट्रैफिक जैम का कौन सा प्रॉब्लम है उसको हम डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। पहले हमने सब्जेक्ट में लिखा प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक जैम। अब ये जो प्रॉब्लम है ट्रैफिक जैम का वो क्या है उसको हम पढ़ लेते हैं। नाउ सी रिस्पेक्टेड सर, through the esteemed column of a newspaper, I want to draw your attention of City Nazim and other related authority on the problem caused by everyday traffic jam in Karachi। कह रहे मैं जो सिटी नाज़िम है और या फिर कॉलम के अखबार के थ्रू ये उनकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ये जो ट्रैफिक जाम का प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं आए दिन। The road in Karachi everywhere have become narrow as compared to the number of vehicle running to them। मेन प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि जो रोड इतने नैरो हैं वहाँ पे जिस तरीके से व्हीकल्स गुजर रहे होते हैं उनके लिए जगह नहीं होती है। एंड द वर्क इन प्रोग्रेस एट वेरियस प्लेसेस आल्सो कॉज ट्रैफिक जाम। और ये जो आए दिन जो रोडों पे काम चल रहा होता है जो ट्रैफिक के लिए बंद कर देते हैं, ये भी एक बड़ा मसला है, लोगों को अल्टरनेट रूट फाइंड करना पड़ता है। I am an ordinary citizen, live in the Jamshid town, I work in an office which is situated in a building, a tower, therefore I travel 2 times on Ahmed Jinnah road. Traffic usually remains jam every day। कह रहे हैं ये जो Ahmed Jinnah road होता है वहाँ पे तो आए दिन जिस वक्त आप जाएं वहाँ पे ट्रैफिक जैम ही जाम होता है। उसका रीज़न क्या है ट्रैफिक जैम का? उसका रीज़न ये है कि रोड इतना नैरो है और वहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं, इवन जो कॉर्नर से भी गुजर रहे होते हैं, कहीं पे रोड का काम चल रहा होता है। तो ये जो मसला है लोगों के लिए अजाब बन गया है ट्रैफिक जैम का। अंडरस्टैंड? ये हमने अलग अलग पैराग्राफ दो लिखे हुए हैं, थोड़ा आपने स्पेस छोड़ना है। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हुआ या हाफ लाइन में आपने कंप्लीट करके नेक्स्ट पैराग्राफ लिखने आप देखें, उसके बाद एक और पैराग्राफ। In morning, there are long vehicles which move slowly from Namash to tower. Everyone look in hurry and want to go fast, especially motorcyclists and the bus driver. Break traffic rule and create problem for others। कह रहे मॉर्निंग टाइम में you all know सबको अपनी जॉब पे पहुंचना होता है, व्हीकल्स बहुत स्लोली मूव कर रही होती हैं। खासतौर पे ये जो मोटरसाइकिलिस्ट होते हैं या जो बस ड्राइवर होते हैं ये ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करते और सबके लिए प्रॉब्लम इकट्ठी हो जाती है। क्यों प्रॉब्लम इकट्ठी हो जाती है? रीज़न इज दैट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक जैम। जब ट्रैफिक जैम हो जाता है तो सबके लिए एक प्रॉब्लम इकट्ठी हो जाती है और जो है लोग सही तरीके से जो है मूव नहीं कर पाते और ऑफिस में टाइम पे नहीं पहुंच पाते ना। सी उसके बाद कुछ और हमने इसमें पॉइंट्स नोट किए। द पेशेंट हु आर ट्रैवलिंग इन ट्रैफिक जैम गेट एंग्शियस। खास तौर पे मरीज होते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। देयर इज वन वे गोइंग एन एम्बुलेंस इन व्हिच अ सीरियस पेशेंट इज बीइंग टेकन टू हॉस्पिटल्स। इन द इवनिंग देयर इज अ वर्स्ट ट्रैफिक जैम ऑन द रोड इन कराची। कह रहे हैं शाम के वक्त तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, वर्स्ट ट्रैफिक जैम होता है। खास तौर पे ये जो मरीज़ होते हैं जो एम्बुलेंस में जा रहे होते हैं उनको बड़ा मुश्किल का सामना होता है बिकॉज इन द इवनिंग ट्रैफिक बहुत होता है एंड पीपल रीच बैक टू देयर होम फ्रॉम देयर वर्किंग प्लेसेस आफ्टर स्पेंडिंग सेवरल आवर इन द ट्रैफिक
jam on this road. Several hours का मतलब कई घंटे लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं, अपने घरों तक पहुंचने के लिए उनको कई घंटे लग जाते हैं, अपनी जॉब से जब वो ऑफ करके आ रहे होते हैं, जिस तरीके से उनकी प्लानिंग की होती है कि हम घर जाएंगे टाइम पे पहुंचेंगे, बट अमूमन ऐसा नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक जैम. आई काइंडली रिक्वेस्ट द हायर अथॉरिटी इन डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैफिक पुलिस फॉर टेकिंग सिवियर स्टेप in morning traffic properly so that everyone can travel with comfort and the problem of traffic jam can be handled properly. देखिए कह रहे हैं हम अथॉरिटी को ये लास्ट पैराग्राफ आपने मेमोराइज कर लेना है, अंडरस्टैंड, या आपने इसमें वर्डिंग चेंज करके लिख सकते हैं, या आपने ट्रैक मेमोराइज करनी है. कह रहे हैं हम अथॉरिटी को, ट्रैफिक पुलिस को ये वार्न करते हैं और उसको बताते हैं कि काइंडली आप प्लीज़ इसमें एक्शन लें ताकि ये ट्रैफिक प्रॉब्लम का जो है मसला हल हो जाए, जिसने ये एडिटर को लेटर लिखा हुआ है. तो ये हमने मैटर आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, और एग्जाम के हवाले से ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद देखिए एक और हमारा जो है कौन जो है लेटर हमने टॉपिक रखा है, इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ बैगरी इन योर लोकेलिटी. अब आप देखें इसमें ये जो बैगरी का प्रॉब्लम है, जो बैगर्स होते हैं वो अमूमन जो है भीख मांगते रहते हैं, लोगों को तंग करते रहते हैं, एक उनका जैसे जो है आए दिन तंग करते रहते हैं, उसका रीज़न और प्रॉब्लम्स किस तरीके से लोग फेस करते हैं. सेम पैटर्न हमने फॉलो किया हुआ है, स्पेस छोड़ा हुआ है, एड्रेसेस लिखे हुए हैं. नाउ इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ बैगरी. देखिए इंक्रीजिंग प्रॉब्लम क्या है उसको हम पढ़ लेते हैं, इसको डिटेल में हम पढ़ लेते हैं. द फर्स्ट पैराग्राफ डिटेल्स में हमने लिखा हुआ है, through the column of your steam newspaper, I want to draw the attention of the district authority to the problem of beggary in our town. पहले हमने सेम पैटर्न फॉलो किया है कि हमें ये बताया गया कि ये जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है उसको मैं ये प्रॉब्लम जो बेगरी का है उसके ऊपर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ. रिसेंटली द नंबर ऑफ बेगर्स इन आवर टाउन हैज इंक्रीज इन मैनीफोल्ड. दे परस्यू द पर्सन लाइक ए शैडो. इवन स्मॉल बॉयज एंड चिल्ड्रन हैव कॉट इन्फेक्शन. कह रहे हैं कि बैगर जो लोगों को जैसे जो है इस तरीके से इंक्रीज हो गया बैगरी का प्रॉब्लम जो होता है, शेडो की तरह, परछाई की तरह लोगों का पीछा करते रहते हैं, और बार बार छोटे बच्चे और ये सब इकट्ठे होकर भीख मांग रहे होते हैं. पढ़े दे आर मेड टू बैग बाय देयर गार्जियन. कह रहे हैं उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो उनको प्रेशराइज करते हैं भीख मांगने के लिए, और वो फिर छोटे बच्चे भी होते हैं वो भी भीख मांग रहे होते हैं. द बेगर फ्रीक्वेंटली गैदर्ड एट स्पेसिफिक एंड सिलेक्टेड प्लेस एट अ बस स्टैंड, मार्केट, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, mosque are favorite places to haunt. It has become impossible to move from these places peacefully. मस्जिद हो गई, रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, बस स्टैंड, मतलब हर जगह पे ये जो लोग होते हैं इकट्ठे हो जाते हैं, छोटे बच्चे भीख मांग रहे होते हैं और जो है अमूमन लोगों को जो है तंग कर रहे होते हैं. तो ये जो बैगरी का प्रॉब्लम है, जो छोटे बच्चों को भीख मंगवाते हैं, स्पेशली जो गार्जियन होते हैं, जहाँ जहाँ ये जो बैगर्स होते हैं वो हर जगह मौजूद होते हैं और लोगों को थोड़ा बहुत जो है प्रेशराइज कर रहे होते हैं, तंग कर रहे होते हैं. अंडरस्टैंड. नाउ सी इसके आगे जो पॉइंट्स हैं, सम चाइल्ड लिफ्टर एंड द गाइस एंड बैगर्स आर ऑन द लुकआउट फॉर द अबडक्टिंग चिल्ड्रन. कह रहे हैं कुछ बैगर ऐसे भी होते हैं जिससे बच्चे किडनैप हो जाते हैं, उसका भी एक जो है वो इस तरीके से जो है लोगों को, बच्चों को किडनैप भी कर लेते हैं. 2 or 3 केसेज हैव बीन अकर्ड रिसेंटली एंड कल्प्रिट हैव बीन कॉट रेड हैंडेड. कह रहे हैं हमने चोर को रंगे हाथ में पकड़ा, और इस तरीके से 2-3 एक्शन भी इस तरीके से जो है हमने देखे हैं, और इस तरीके से जो है चाइल्ड लिफ्टिंग के जो है फीमेल बेगर एंटर द हाउसेस क्वाइटली फॉर एंड सदके वगैरह के लिए जो है घर में दाखिल होती हैं फीमेल जो बेगर्स होती हैं. इफ दे आर नॉट नोटिस बाय द इमेज दे रन अवे विद व्हाटएवर दे कैन ले हैंड ऑन. दे एक्ट इन इनफॉर्मल टू बैगलर वुड ब्रेक इनटू द हाउस एट नाइट. एक्चुअली ये जो है अमूमन इनको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है घर में, जैसे ये जो है चोरी वगैरह, डकैती वगैरह का जो होता है, ये लोग जो फीमेल बेगर्स भी इसमें इंक्लूडेड होती हैं. एंड प्रॉम्प्ट एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू चेक द सोशल एविल एंड मेंटेन अ पीसफुल एनवायरनमेंट फॉर द रेजिडेंट ऑफ द सोसाइटी. फॉरेन एक्शन इसके ऊपर चाहिए ताकि ये मसला जो है परमानेंटली हल हो जाए. ये भी हमने इम्पोर्टेंट जो है लेटर पढ़ा है. सेम तरह की वर्डिंग है, आप नोट कर सकते हैं. उसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेटर पे. Now see shortage of water supply in your locality. सेम हम स्टार्टिंग में इसको जो है एड्रेस लिखा है. अब इसको हम सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट पैराग्राफ रीड आउट करते हैं. ये हमने शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई लिखा. इसमें हमने पहले पैराग्राफ को अगर आप डिटेल में पढ़े तो इसमें जो पॉइंट्स बताए गए हैं कि इसमें अथॉरिटी को जो है ये अटेंशन ड्रॉ करने के लिए कहा गया है कि हमारे यहाँ वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम है, और ये अपने न्यूज़पेपर के थ्रू ये तवज्जो दिलाना चाहते हैं इस प्रॉब्लम के ऊपर. Understand? Now see, इसके बाद जो है it has been many days since the water was not supplied in many houses. कह रहे हैं कि कई दिनों से पानी नहीं आ रहा घरों में. Water is badly needed.
एंड रेजिडेंट जो होते हैं वो कह रहे हैं डिस्टर्ब है, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर की वजह से, पानी कम है, इरेगुलर पानी कभी कभार आता है, और जो है हमें जो है सीरियस प्रॉब्लम से जो सप्लाई ऑफ वाटर जो है सही तरीके से बहाल की जाए और उससे हमें जो निजात दिलाई जाए। बहुत सारे चिल्ड्रन, वुमेन, ओल्ड, यंग बॉयज, गर्ल्स, ये सब इफेक्टेड हैं वाटर सप्लाई की, पानी नहीं आता घरों में, अंडरस्टैंड। इसलिए लोग जो है परेशान हैं, बिकॉज आपको पता है वाटर के बगैर जो कोई काम नहीं होता। घर के सारे काम जो है, बर्तन धोने और बहुत सारे काम जो होते हैं, आपको यू ऑल नो के पानी से जो वाटर सप्लाई अगर प्रॉपर्ली नहीं होगी, कपड़े धोना, और ये पर्टिकुलरली जो वुमेन होती है उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये सब जो है हम कह रहे हैं हायर अथॉरिटी को हम जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये मैटर सॉल्व करें ऑन अर्जेंट बेसिस और रेजिडेंट ऑफ कराची। तो हमने इसमें वाटर सप्लाई के बारे में लिखा कि ये जो पर्टिकुलरली समर सीजन होता है, लोग डायरेक्टली इफेक्टेड होते हैं। गर्मी में पानी की ज़्यादा जो है, पानी ज़्यादा हमें चाहिए होता है, हमें ज़्यादा नीड होती है। तो पानी अगर इरेगुलर सप्लाई और पानी नहीं आ रहा हो तो हमें जो है ये सीरियस प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और उससे रिलीफ हमें चाहिए। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट जो है, जैसे पानी का मसला हमने लिखा है, इसी तरह फ्रीक्वेंट पावर ब्रेकडाउन का मसला भी आ जाता है। अमूमन लोग जो है शिकायतें आम जो है लोगों को ये फेस करनी पड़ती है। एक्चुअली जो आप सब देख सकते हैं, पावर ब्रेकडाउन, पावर फेलियर, लाइट का मसला, लोड शेडिंग का मसला हर एरिया में होता है। फ्रीक्वेंट पावर ब्रेकडाउन उसको पढ़ते हैं हम। इसको देखें, फर्स्ट पैराग्राफ उसी पैटर्न का हमने लिखा है कि एक्सट्रीमली वाइटल टॉर्मेंटिंग प्रॉब्लम है, और वाइटल प्रॉब्लम टॉर्मेंटिंग प्रॉब्लम का मतलब जिसने नाक में दम कर रखा है। फ्रीक्वेंट पावर ब्रेकडाउन इन माय एरिया, मतलब पावर ब्रेकडाउन का जो मसला है हमारे एरिया में, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। एंड लास्ट मंथ कह रहे हैं हमारे लोकेलिटी के लोग सारे लास्ट मंथ से फेस करें, सारे बिल भी दे रहे हैं, बट कंसर्न अथॉरिटी इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही, और ये हमारे लिए हेडेक हो गया है जो प्रॉब्लम है, पर्टिकुलरली फॉर द स्टूडेंट एज वेल। स्टूडेंट के लिए भी बड़ा मसला है, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है, सारे बिल पे करने के बाद टैक्स पे करते हैं, पर फिर भी ये जो प्रॉब्लम है, हमारा जो लोड शेडिंग का मसला है, 6 से 8 से 10 घंटे जो लाइट जाती रहती है, पावर फेलियर का जो हमें सामना करना पड़ता है, स्टिल परसिस्ट, एंड दैट प्रॉब्लम इज क्रिएटिंग हेडेक। हम लोगों के लिए जो है सरदर्द बन गया है और मसला जो है हल नहीं हो पा रहा। Now, see, students are unable to pay their focus on the study and remain worried regarding the studies and the examination. जैसा हर वक्त स्टूडेंट स्टडी के लिए परेशान होते हैं, उनकी ऑनलाइन स्टडी डिस्टर्ब हो जाती है, क्लासेस नहीं हो पाती, एंड बिकॉज ऑफ द पावर फेलियर दे कुड नॉट प्रॉपर्ली स्टडी एंड कुड नॉट प्रेजेंट देयर 100% इन देयर वर्क। अपनी पूरी तवज्जो या अपना 100% अपने काम में, अपने वर्क में नहीं दे पाते, अपनी स्टडी में नहीं दे पाते, बिकॉज ऑफ द लोड शेडिंग प्रॉब्लम। द कंसर्न अथॉरिटीज आर देयरफॉर रिक्वेस्ट टू लुक into the matter without further delay and take suitable steps to solve the problem, so that suffering people might get relief as soon as possible. ताकि इस मसले को संजीदगी से देखें, ताकि ये जो लोग सफ़र कर रहे हैं ये जल्द से जल्द इस मसले से जो है निजात पाएँ, और जो है हम जो है फ्रीली जो है ये प्रॉब्लम जब हमारा सॉल्व हो जाएगा तो हम आसानी से अपनी स्टडी पे भी फोकस कर सकते हैं, और बाकी बहुत सारे हमारे जो हेडेक है, जो लाइट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे। अभी हमने बड़े डिटेल्स में लेटर्स जो एग्ज़ाम में आते हैं, हमने सारे जो जो इम्पोर्टेंट लेटर्स हमने पढ़े हैं। आपने इसको ये करना है, पैटर्न फॉलो करना है, जैसे स्पेस देना, पैराग्राफ जहाँ ख़त्म होता है नेक्स्ट पैराग्राफ अगली लाइन से स्टार्ट करना, योर्स ट्रूली एंड में लिखना, स्टार्टिंग में एड्रेसेस, सब्जेक्ट लिखना, और ये प्रॉपर कुछ ऐसी वर्डिंग लिखना ताकि आपको जो है एक अच्छे तरीके से अच्छी मार्किंग इस पर मिले। होपफुली ये जो लेटर का टॉपिक है, हमने जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़े हैं अमूमन, जैसे लोड शेडिंग का, वाटर सप्लाई का हो गया, बैगरी का हो गया, अंडरस्टैंड, जो स्टार्टिंग में हमने जो है टॉपिक पढ़े, रेकलेस ड्राइविंग हो गया, या फिर ट्रैफिक जैम का मसला हो गया, ये जो भी हमने टॉपिक इंक्लूड किए हुए हैं, तो ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आपके एग्जाम के हवाले से। लॉलेसनेस हो गया, और ये एग्जाम में आ भी चुके हैं, अंडरस्टैंड, और ये रिपीट होते रहते हैं। तो इस तरीके से आपने पैटर्न आपने सेम फॉलो करना है। अब टॉपिक अगर चेंज भी होता है तो आप उसको बड़े आसानी से लिख सकते हैं अगर आपने सही से पैटर्न को मेमोराइज किया हुआ है, अंडरस्टैंड। तो होपफुली ये सब आपको जो है लेटर राइटिंग समझ में आ गया होगा। आप इसको सही तरीके से मेमोराइज कर लीजिएगा। अगर आप सही तरीके से मेमोराइज करेंगे तो आपकी जो है एग्जाम में इसमें जो है आप अच्छी मार्क्स जो है ले सकते हैं।